जब आत्मा के ये सातों गुण कर्म और व्यवहार में होते हैं तभी जीवन में सच्ची खुशी आती है। देखो, कृपा शब्द में ही उसका मीनिंग समाया है। कर और पा, करोगे तो पाओगे, मांगने से कुछ नहीं है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस। तो जहाँ माँ होगी वहाँ बच्चा तो आएगा ही। पवित्रता के पीछे पीछे शांति आती है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को कहते हैं प्रभु हमें शांति दो। भगवान कहते हैं कि बच्चे शांति तो मिलेगी लेकिन पवित्रता को धारण करो। तो व्यक्ति कहता है कि मुझे पवित्रता नहीं चाहिए पर शांति दे दो। है ना आश्चर्य की बात। माँ नहीं चाहिए पर हम बच्चे की मांग करते हैं। लेकिन अगर हम पवित्रता को जीवन में अपना ले तो शांति रूपी बच्चा अपने आप पीछे पीछे आएगा। प्रेम तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ किया था और उसको इस भारत देश का सम्राट बना दिया था। प्रेम तो मदर टेरेसा ने उन अनाथ बीमार व्यक्तियों से किया था जिनमें जीवन जीने की आशा जागृत हो गई थी। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य पे चर्चा करने जा रही हैं और वो है खुशी। खुशी जीवन के साथ साथ है। जैसे हम श्वास के बिना नहीं रह सकते ऐसे खुशी के बिना भी नहीं रह सकते हैं। किसी ने सवाल पूछा कि आत्मा के जो मूल 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इनमें खुशी का नाम तो कहीं भी नहीं है। वास्तव में खुशी का नाम इन 7 गुणों में नहीं है, लेकिन खुशी एक ऐसा इत्र है जो इन 7 गुणों रूपी फूलों से रस निकाल करके तैयार किया जाता है। अर्थात जब आत्मा के ये 7 गुण कर्म और व्यवहार में होते हैं तभी जीवन में सच्ची खुशी आती है। तो अब हम एक एक गुण से कैसे खुशी आती है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला फूल है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है रोशनी, सोझरा, प्रकाश। जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो सच्ची खुशी आती है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस आती है। सोझरे का मतलब क्या है? एक गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा था कि कैसे समझ में आए कि रोशनी हो गई, अंधकार खत्म हो गया। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी जब सामने से आती भैंस दिखने लगी तो समझो सोझरा हो गया, दिन निकल आ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा ये दार्शनिक सवाल है, इसको दार्शनिक तरीके से समझाओ। तो शिष्य ने कहा, मुझे दार्शनिक उत्तर तो नहीं आता, आप बता दीजिए। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जब सामने से आने वाला व्यक्ति भाई नजर आने लगे तो समझो रोशनी हो गई। तो ज्ञान का मतलब है हमें हर इंसान भाई नजर आए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गांव का नहीं, कोई शहर का नहीं, कोई मेल नहीं, फीमेल नहीं, सब भगवान के बच्चे, आत्मा, भाई भाई। जब ये ज्ञान की रोशनी जीवन में आती है तो सच्ची खुशी आती है, बेहद खुशी आती है। दूसरा फूल है, ज्ञान से जीवन में आती है पवित्रता। पवित्रता अर्थात निर्मलता, स्वच्छता, शुद्धता, बेदाग जीवन, निश्चल जीवन। ऐसा जीवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रतिदिन अपने भीतर झांकना पड़ता है। जैसे अपने घर में
आंधी के समय धूल मिट्टी आती है तो हम रोज उसको निकाल देते हैं। संसार में कार्य व्यवहार करते हुए कभी मन में लोभ की उत्पत्ति होती है, कभी क्रोध की उत्पत्ति होती है, कभी हम किसी का अवगुण देख लेते हैं, कभी ईर्ष्या आ जाती है। तो ये जो अनेक प्रकार की धूल है, मिट्टी है, इसको जब हम प्रतिदिन बुहार देते हैं तो जीवन में एक शुद्धता, एक निर्मलता, एक पवित्रता आती है। वाणी में निर्मलता, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, सबके लिए दुआएं, सबका भला हो, सब आगे बढ़ें, सब सुखी रहें, सबकी उन्नति हो, सब निरोगी रहें। मन में ये भावनाएं निरंतर गूंजती रहें, इसको हम कहते हैं पवित्रता। तो सच्ची खुशी जीवन में चाहिए तो हमें इस पवित्रता को जीवन में धारण करना है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति, प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस। तो जहाँ माँ होगी वहाँ बच्चा तो आएगा ही। पवित्रता के पीछे पीछे शांति आती है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को कहते हैं प्रभु हमें शांति दो। भगवान कहते हैं कि बच्चे शांति तो मिलेगी लेकिन पवित्रता को धारण करो। तो व्यक्ति कहता है कि मुझे पवित्रता नहीं चाहिए पर शांति दे दो। है ना आश्चर्य की बात, माँ नहीं चाहिए पर हम बच्चे की मांग करते हैं। लेकिन अगर हम पवित्रता को जीवन में अपना ले तो शांति रूपी बच्चा अपने आप पीछे पीछे आएगा। शांति की परिभाषा क्या है? कई लोग सोचते हैं कि अमुक से नहीं बोले तो शांत थे। कई लोग सोचते हैं शरीर में कोई हलचल नहीं थी तो भी हम शांत थे। लेकिन शांति की परिभाषा बहुत गहरी है। बाह्य जगत में हलचल हो, अशांति हो, आवाजें हो, और फिर भी हमारा मन संकल्पों में भी शांत हो और क्रियाओं में भी शांत हो और हमारा शरीर भी स्थिर और एकाग्र हो, उसको हम कहते हैं शांति। बताते हैं कि एक बार एक राजा ने शांति की कंपटीशन रखी। बहुत सारे लोगों ने सुंदर सुंदर पिक्चर बना करके लाई जो शांति को डिपिक्ट कर रही थी। राजा ने उनमें से 2 को सिलेक्ट किया और उन 2 में से भी अभी एक को फाइनल करना था। तो जो पहली पिक्चर थी उसमें दिखाया गया था कि समुद्र बिल्कुल शांत है, आसमान बिल्कुल स्वच्छ है, पेड़ पौधे एकदम शांत हैं, व्यक्ति भी शांत हैं, पूरी प्रकृति, पूरा वातावरण पीसफुल है। और दूसरी पिक्चर में दिखाया था कि आसमान में काली घटाएं हैं, तेज आंधी आ रही है, सागर बड़ा फ्यूरियस है, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, पेड़ तेज गति से हिल रहे हैं, शाखाएं टकरा रही हैं, आवाजें आ रही हैं, तिनके उड़ रहे हैं। और ऐसे में एक गोरैया झाड़ी में अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी झूल रही है। तो राजा ने दोनों में से किस पिक्चर को फाइनल किया होगा पीस अवार्ड के लिए? आप सबके मन में अलग अलग उत्तर आए होंगे। अब मैं जो उत्तर बता रही हूं उससे आप अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। राजा ने चिड़िया वाले पिक्चर को सेलेक्ट किया क्योंकि जहां सब कुछ फ्यूरियस है, अशांत है, हलचल में है, वहां चिड़िया इतनी शांत है, आनंद मना रही है, झूला झूल रही है। यही शांति की परिभाषा है। चारों तरफ कुछ भी होता रहे लेकिन हमारा मन अप्रभावित रहे, हमारा मन अपने लक्ष्य पे अडिग रहे, हमारा मन स्टिल पीसफुल रहे, यही शांति है। और जब ऐसी शांति है तो खुशी तो जीवन में है ही। चौथा फूल है प्रेम। जहाँ प्रेम है और उस प्रेम के रस से शांत खुशी का इत्र तैयार होता है। लेकिन प्रेम की परिभाषा क्या है? आज के समय में तो हमने मोह को भी प्रेम के रूप में परिभाषित कर दिया है। देह भान को, दैहिक दृष्टि को, उसको भी प्रेम के रूप में परिभाषित कर दिया है।
लेकिन प्रेम की परिभाषा है किसी को ऊंचा उठा देना, किसी को योग्य बना देना। प्रेम तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ किया था और उसको इस भारत देश का सम्राट बना दिया था। प्रेम तो मदर टेरेसा ने उन अनाथ बीमार व्यक्तियों से किया था जिनमें जीवन जीने की आशा जागृत हो गई थी। और प्रेम तो पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा ने इस मानवता के साथ किया। हजारों मृत प्राय लोगों को नया जीवन प्रदान कर दिया। किसी के अंधकारमय जीवन को रोशन कर देना, यही प्रेम है। और जब ये प्रेम हमारे जीवन में आता है तो सारी दुनिया हमारा परिवार बन जाती है। संपूर्ण प्रकृति से भी हमारा प्रेम हो जाता है और ऐसा प्रेम जिसके हृदय में छलकता है, वहां खुशी निरंतर है। प्रेम के बाद अगला मूल्य है, अगला फूल है सुख। एक होता है सुख, एक होती है सुविधा। विज्ञान हमें सुविधाएं तो बहुत दे देता है। पहले हम पैदल चलते थे, अब कार में चल रही, लेकिन सुविधाएं अल्पकालिक हैं। सुविधाओं की पहुंच मन तक नहीं है। शरीर को आराम देती हैं, इंद्रियों का अल्पकालिक तुष्टीकरण करती हैं, लेकिन जिसे हम मन का सुख कहते हैं, स्थायी सुख कहते हैं, शाश्वत सुख कहते हैं, वो सुख हमें मिलता है जब हम किसी दूसरे को सुख देते हैं, जब हम सुख के सागर परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। भगवान सुख का सागर। कितनी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अज्ञानतावश उस सुख के सागर के ऊपर ब्लेम लगाता है कि तूने मुझे बहुत दुख दिया, तूने मुझे बहुत परेशान किया, तूने मेरा ये छीन लिया, वो छीन लिया। भाइयों और बहनों, जो है ही दाता, उसे तो छीनना आता ही नहीं। वो केवल सुख का सागर है, दुख हरता है, बिगड़ी को बनाता है। और जब हम उसके साथ अपना मन जोड़ लेते हैं तो हम भी मास्टर सुख के सागर बन जाते हैं, सुख देव बन जाते हैं, सुख के दाता बन जाते हैं। हमारे आसपास भी कोई आता है, उसको हमसे सुख के वाइब्रेशन मिलने शुरू हो जाती है। तो जब ऐसा आंतरिक सुख हमारे भीतर भरता है तो खुशी भी जीवन से छलकने लगती है, नेत्रों से, वाणी से, कर्मों से। और अगला फूल है आनंद। आनंद का तो कोई विलोम शब्द है ही नहीं, विपरीतार्थक शब्द है ही नहीं। भगवान को कहते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप। वो सदा आनंदित है, आनंद बिखेरने वाला है। उसके दर्शन करके भी आनंद मिलता है, उसकी बातें सुन के भी आनंद मिलता है, उसके गुणगान करके भी आनंद मिलता है, उसके चरित्र देख करके भी आनंद मिलता है। और हम आत्माएं भी सत्य चित्त तो हैं, लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद आनंद स्वरूप भी बन जाती है। आजकल लोग भौतिक जगत के भौतिक आकर्षणों में आनंद को खोजते हैं। थोड़ी देर आनंद मिलता है, लेकिन उसके बाद जब वो आनंद समाप्त हो जाता है, अल्पकालिक, तो डिप्रेशन में जाती हैं, तनाव में आती हैं, झुंझलाती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। एक रस निरंतर आनंद प्रवाहित करने वाले केवल आनंद के सागर परमात्मा पिता हैं। हम सब आत्माओं के रचयिता हैं। कई भाई बहन कहते हैं कि भगवान को तो हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ये जो दिखने वाले माता पिता हैं, इनकी गोद में आने से पहले हम किसकी गोद में थे?
उसी आनंद के सागर की गोद में थे और उसने अपनी गोदी में से निकाल करके हमें इन पेरेंट्स की गोदी में भेजा। और जब हम इस भारत माता की गोद को छोड़ के वापस जाएंगे तो भी कहाँ जाएंगे? उसी आनंद के सागर की गोद में जाएंगे। इसलिए परमात्मा से जुड़ेंगे तो आनंद मिलेगा, और जहाँ आनंद है वहाँ खुशी का सागर तो लहराएगा ही लहराएगा। और हमारा 7वां फूल है शक्ति। शक्ति का मतलब कोई तीर तलवार हथियार की शक्ति नहीं। कहते हैं शस्त्र जो उठाता है वो शस्त्र से कट जाता है, प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है। तो ये शक्ति है सद्गुणों की शक्ति, त्याग की शक्ति, मूल्यों की शक्ति, आत्मिक शक्ति। आत्म बल दुनिया का सबसे बड़ा बल है। आत्म बल शारीरिक शक्ति तो जानवरों में भी बहुत होती है। घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, हाथी कितना वजन उठा लेता है, बिल्ली की आंखें बहुत तेज होती हैं, उल्लू को अंधेरे में भी दिखता है। ये योग्यताएं मनुष्य से अधिक हैं इन जानवरों में, लेकिन फिर भी मानव इनके ऊपर राज्य करता है, इनको पालतू बना लेता है, इनकी सेवा लेता है। कौन से बल के आधार पर? अपने बौद्धिक बल, आत्मिक बल के आधार पर। तो जितना हम अपने अंतर बल को बढ़ाएंगे उतना हमें बाह्य जगत में सफलता मिलेगी। बाह्य जगत में हम सबके प्रिय बनेंगे और बाह्य जगत में हम हर परिस्थिति को पार कर सकेंगे। तो हम अपने मनोबल को बढ़ाएं। मनोबल अर्थात संकल्प बल, दृढ़ता का बल। जो सोचें वो कर दिखाएं। हमारा सोचना, बोलना और करना एक समान हो। हम अपने प्रति जो भावनाएं रखते हैं, हमें शांति चाहिए, हम दूसरों को भी शांति दें। हमें प्रेम चाहिए, हम दूसरों को भी प्रेम दें। जो हम चाहते हैं वही दूसरों को दें। अंदर बाहर एक बने। ये शक्तिशाली आत्मा का चिन्ह है। ये ऐसी शक्ति है जो अदृश्य है लेकिन असंभव को संभव कर दिखाती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं होता, हम अकेले होते हैं। उस समय ये शक्ति का स्टॉक हमारी मदद करता है, हमें रास्ता दिखाता है, सद्बुद्धि प्रदान करता है, सही डिसीजन लेने की शक्ति देता है। और इस शक्ति का स्रोत भी परम पिता परमात्मा है। इसलिए हम मंदिर में जाके कहते हैं प्रभु शक्ति दो। लेकिन ये शक्ति भी मिलती कैसी है? प्रभु कृपा करो। कृपा होती कैसी है? देखो, कृपा शब्द में ही उसका मीनिंग समाया है। कर और पा। करोगे तो पाओगे। मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगा और नहीं मिला तो भी कई बार हमारा विश्वास टूट जाता है। इसलिए हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारे भीतर शक्ति निर्मित हो। और उन कर्मों में सबसे अच्छा कर्म है सुबह उठते ही परमात्मा का कुछ पल ध्यान करें। उस ध्यान के माध्यम से हमें ईश्वरीय शक्ति आएगी। परमात्मा की शक्ति कैसे असंभव को संभव करती है, मैं एक छोटी सी घटना सुना देती हूँ। दिल्ली में एक फैमिली थी जो ब्रह्मा कुमारीज में जाती थी।
माता पिता और उनके 2 बच्चे। बच्चा 8 साल का था, बेटी 6 साल की थी। तो जो पिताजी थे उनका कपड़े का बहुत अच्छा बिजनेस था। तो एक बार वो बच्चा जब स्कूल जा रहा था और वैन से उतर करके गली में स्कूल में एंटर करने वाला था कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया। अपनी गाड़ी में डाल के मुख पे पट्टा बांध दिया और दौड़ा दी दिल्ली से बाहर की तरफ अपनी गाड़ी। बच्चा मेडिटेशन करता था, भगवान को याद करता था, उसकी मन की तार परमात्मा से जुड़ी हुई थी। वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, उसने मन ही मन कहा कि प्रभु अब तो मेरा कोई नहीं है, आप कहते हो ना मैं सदा साथी हूँ, तो अब मेरी रक्षा करो ना। तो मेरा टीचर यहाँ है ना, मेरी मदर यहाँ है ना, फादर यहाँ है। बच्चे ने बहुत ही पेशेंस के साथ भगवान से बात की और इतनी देर में वो जो 2 थे किडनैपर, उन्होंने इसके मुख की पट्टी हटाई और पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो इसकी आंखों के सामने एक चाय का ठेला आया। इसने कहा मेरे पिताजी तो चाय का ठेला लगाते। तो दूसरे किडनैपर ने कहा अरे तूने ठेले वाले के बच्चे को पकड़ लिया, ये भला 2 दिन में 14 लाख कैसे देगा, इसको धक्का मार दो। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को धीमे किया, इसको नीचे ठेल दिया, कंक्रीट की सड़क पे ये गिरा, थोड़ी घुटनों को चोट लगी, उठ खड़ा हुआ, एक जाते हुए ऑटो को रोका, अपने घर पहुंच गए। घर में तो कोहराम मचा था, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। तो इससे पूछा तू कैसे आया, इसने पूरी स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहा तूने ये क्यों कहा कि चाय का ठेला लगाता है मेरा पिताजी। बोला मुझे नहीं पता, मैं तो भगवान से बातें कर रहा था, मेरी आंखों के सामने ठेला आया, मैंने ठेला बोल दी। तो ये है परमात्मा की मदद, परमात्मा की शक्ति, जिसमें हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को बिना किसी पुलिस के सहयोग के, बिना किसी व्यक्ति के सहयोग के अपने मनोबल से फेस कर पाते हैं, जीत पाते हैं। कहते हैं भगवान की लाठी की आवाज़ नहीं होती, और भगवान कैसे गुप्त रूप में किसी की मदद कर देते हैं, पता भी नहीं पड़ने देते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये 7 गुण हमारे जीवन में हों तो हम खुशी में सराबोर रहेंगे। 24 घंटे खुशी अपनी गोद में बिठा के हंसते मुस्कुराते हमें ज़िंदगी के रास्ते पार कराएगी। मेरी शुभकामना है कि आप हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम शांति।